हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग एक के पुराने पेपर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेपर 29 सितंबर 2019 को हुआ था, पहली शिफ्ट में। ये पेपर फर्स्ट हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, देव प्लस इंद्र, है ना। आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, वहां पर गुण संधि हो जाती है। तो अगर हमसे संधि भी पूछते तो इसका सही उत्तर होता गुण संधि देव प्लस इंद्र। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारी पीमुख बास तरंग आज बावरे भवरे सहकार में अलंकार है। अब देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप यहां पर ऑप्शन से पता लगा सकते हैं। कैसे? मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहां पर निर्जीव सजीव की तरह काम करता है, यानी कि हम निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। रूपक अलंकार होता है जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ही ना कर पाए, तो वैसा भी यहां पर कोई उदाहरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में तो दो या दो से अधिक बार यानी कि रिपीटेटिव एक शब्द आता है ना। इसका आपने उदाहरण देखा होगा, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। तो इस टाइप से ये तीनों अलंकार नहीं है, बचा हुआ अलंकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु घटना के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। तो यहां पर इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो बावरे शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है भौरे के लिए, है ना, भौरे के लिए मस्त होना, प्रतीत होना, ये इस तरीके से इसका पहला अर्थ निकलता है। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है आम की मंजरी के लिए। जो आम का बौरे होता है, मंजरी होती है, उसके लिए दूसरा इसका मतलब निकल रहा है। तो यहां पर है श्लेष अलंकार। सांप के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है सर्प, अहि, भुजंग, ये इसका सही आंसर है। देखिए, ये जो मैंने पेपर लिया है ये व्यापम की ऑफिशियली वेबसाइट पर डला हुआ है और व्यापम ने जो सही उत्तर माने हैं वे सही उत्तर मैंने नीचे आपको दे भी दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पुराने पेपर आपको कैसे डाउनलोड करने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप पुराने सभी सब्जेक्ट के पेपर वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो इज्जत उतारना अपमान करना। अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अधशेरा, है ना, अधसेरा। देखिए, अधासेरा हो नहीं सकता, अघ, अब, तो ये तो क्लियर यहां पे पता चल रहा है। देखिए, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। रात दिन में निम्न में से कौन सा समास है? तो रात दिन में होगा हमारा द्वंद्व समास, है ना। आपको पता होगा वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें दोनों पद हमारे प्रधान हैं। एक ही समय में रहने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक ही समय में रहने वाले के लिए इंग्लिश में उसे कहते हैं कंटेम्पररी, यानी कि समसामयिक, है ना, समसामयिक, ठीक है। निरावलंब का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो निरवलंब, ओके। श्लाघा शब्द का विलोम बताइए। देखिए, श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा का विलोम है निंदा करना। मातृत्व शब्द है भाववाचक, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा हिंदी का टॉपिक हो गया खत्म। अब देखिए, सिलेबस में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 10 ही क्वेश्चन है हिंदी के, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से सिलेबस के हिसाब से हमें स्टडी करनी है हमारी। अब आ जाता है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। इसमें देखिए, क्योंकि इसमें 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश से भी रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड इडियम। इडियम होता है जनरली जिसे हम कहते हैं हिंदी में लोकोक्ति या मुहावरा। आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी बिफोर आई से दैट द कार इज हिज। यानी कि मैं यह कहने से पहले कि कार उसकी है, उसके पैसे का रंग देखना चाहता हूं। तो जनरली वो क्या करना चाहता है? तो वो देखना चाहता है कि इसके पास कार खरीदने के लिए प्रॉपर इनफ पैसे है या नहीं है, यानी कि मेक श्योर दैट ही हैज इनफ मनी टू पे। इसका सही आंसर ये रहेगा। ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग to the underlined word. There is a large swamp
दैट हैज़ टू बी क्लियर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन कैन बिगिन। अब देखिए जो स्वाम्प होता है उसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे जनरली आपको पता लगाना है, यानी कि रिमूव करना है। तो देखिए सैंडी भी नहीं होगा, फॉरेस्ट भी, यानी कि एक बड़ा दलदल है जिसका निर्माण शुरू होने से पहले साफ किया जाना है। तो आई थिंक इसका आंसर अगर हम गेस भी करते तो वेटलैंड ही करते, क्योंकि प्रेरी एक फॉरेस्ट का टाइप होता है ना। फॉरेस्ट भी सैंडी लैंड, तो ये तो ऑप्शन रिमूव ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वेटलैंड इसका सही आंसर आएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। If the dog is a man's best friend, then why is the word dog a word of abuse? ये तो सही सेंटेंस लग रहा है। The most incurable disease that mankind suffer is nothing but the disease of conflict. ये भी सही लग रहा है ना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिलेमा, जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि अब क्या करना है। कोलार माइंस आर द मोर डीपर कंपेयर टू दोज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ह्यूमैनिटी इज व्हाट मेक्स मैन ए बेटर एनिमल इन द एनिमल किंगडम। ये ऊपर के 2 और चौथा सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तीसरा सेंटेंस गलत सेंटेंस लग रहा है, तो यही उसका सही आंसर होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑल्दो वी ऑफन यूज स्पीड एंड वेलोसिटी इंटरचेंजेबली इन द टेक्निकल सेंस, स्पीड इज नॉट ऑलवेज। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो द सेम एज द वेलोसिटी है ना, स्पीड वेलोसिटी के अनुसार सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट एडवर्ब लगाना था, यानी कि एडवर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं, हमें इससे ये पता चलता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। वर्किंग पेरेंट्स में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर अब्सेंस फ्रॉम होम बाय स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ओवर एम्फेसाइज है इसका मतलब होता है कि अधिक जोर देना। तो वर्किंग पेरेंट अधिक जोर देते हैं उनकी अब्सेंस में बच्चों को पालने के लिए, ऐसा कुछ, ये तो कुछ जम नहीं रहा है। ओवर बैलेंस का मतलब होता है कि एक संतुलन बैठाना। ओवर ड्राइव ये भी कोई सही साइड वर्ड नहीं है। ओवर कंपनसेट जरूर होता है कि अधिक क्षतिपूर्ति है ना। वर्किंग पेरेंट्स में ओवर कंपनसेट फॉर देयर अब्सेंस फ्रॉम होम बाय स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दिस कार रन्स ऑन पेट्रोल है ना, सिंपल सेंटेंस है ये, तो इसमें रन्स आएगा। Out of the following option, choose the most appropriate tense that best fills in the complete the given sentence. I am sure we will find her there. Will found आ ही नहीं सकता, finding भी नहीं आएगा, find भी नहीं आ सकता। Will find is the correct answer. Choose the options that correctly sequence the following sentences. अब आपको sequentially जमाना है एक घटना को। तो देखिए, टू हिज हॉरर हैरिस रियलाइज दैट ही वाज लुकिंग एट ए पर्सन ऑन फायर। लास्ट ईयर डेरिक हैरिस वाज ड्राइवन हिज 18 व्हील ट्रक डाउन ए हाईवे व्हेन ही स्पॉटेड ए फायर बॉल इन ए ड्रेनेज डिच। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। द विक्टिम ए होमलेस मैन हु हैड बीन सेट ऑन फायर सफर्ड सेवर बर्न्स। द 36-year-old pulled his truck over, grabbed a blanket, ran to the man and smothered the flames. और लास्ट ऑप्शन है पांचवा, क्यूरियसली द फायर सीम्ड टू बी मूविंग। तो सबसे पहले तो वो ट्रक ड्राइव कर रहा था, ये दूसरा नंबर का सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद में उसको क्यूरियोसिटी हुई, उसने आग देखी, वो आगे बढ़ा। फिर टू हिज हॉरर हैरिस रियलाइज दैट ही वॉज लुकिंग एट ए पर्सन ऑन फायर, उसने एक व्यक्ति को देखा वहाँ पर आग में। फिर ए 36-year-old पुल्ड हिज ट्रक ओवर, और लास्ट में आ जाएगा आपका तीसरा नंबर का सेंटेंस, सफर्ड सेवर बर्न्स। ओके, ये इसका सही आंसर है 25143। ये 8 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखते हैं। द एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन EPCO ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये हुआ था 1981 में। बेसिकली ये MP गवर्नमेंट के हाउसिंग एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1981 में, जो कि अब आता है अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के अंदर है ना। ये जब आप जीके को पढ़ोगे
तब वहाँ पे ये आता है। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो इंदिरा गांधी ने रखी थी भोपाल में, जो पर्यावरण भवन है वहाँ पर। तो ईपीएफओ उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। इन मध्य प्रदेश द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। माखनलाल चतुर्वेदी, द नोटेड हिंदी पोइट फ्रॉम मध्य प्रदेश, won the first ever साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1955 फॉर विच ऑफ हिज फॉलोइंग वर्क्स। तो ये इन्होंने जो है कि इनको ये हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। हिम तरंगिनी इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म आपको पता होगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का एक गांव है बाबई, वहाँ पर हुआ था 1889 में, है ना। जाने माने हिंदी के साहित्यकार है, कवि भी है, लेखक भी है, पत्रकार भी है ये। इनकी एक फेमस पोएम आपने पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, है ना। और लगभग अगर मैं बात करूं तो साहित्य संसार में एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपको कुछ फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखने। 19-20 अक्टूबर 2018 को 12वां आसियान रक्षा मंत्रियों की, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में ये पेपर हुआ था, यानी कि 2018 की ये एग्जाम का पेपर है, हुआ 19 में था, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं इस साल की बात करूं तो आपको G20 समिट और जो क्वाड की समिट होने वाली है 2023 में भारत में, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें इस टाइप से पढ़ना है, यानी कि पुराने पेपर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते कभी भी, लेकिन क्वेश्चन का तरीका रिपीट हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। पंडित जसराज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो पंडित जसराज जाने माने क्लासिकल सिंगर है, ये मेवाती घराने से है ना, तो इनकी फील्ड हो जाएगी संगीत। अक्टूबर 2018 में ये फिर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। इन्होंने पूछा है कि अक्टूबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने 2 नए IISER के स्थायी परिसरों की स्थापना और परिचालन को स्वीकृति दे दी है। एक तिरुपति में है, दूसरा ब्रह्मपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर है 1897। मई 2017 में मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से स्थान में इजराइल के साथ संयुक्त उद्यम में सर्वप्रथम प्राइवेट क्षेत्र लघु शस्त्र निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये किया गया था मालनपुर भिंड में। ये भिंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि लगभग 2017 और 18 का करंट इन्होंने ज़्यादा पूछा है, यानी कि 2-3 साल का करंट अफेयर आपको मोटा मोटा पढ़ना है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये रिहंद जो नदी है उसी पर है। रिहंद आपको पता होगा कि सोन की एक ट्रिब्यूटरी है ये। तो जनरली ये यूपी के सोनभद्र में है, लेकिन क्योंकि सोन नदी जो है उसके सबसे क्लोजेस्ट सिटी शायद यहाँ पे भोपाल पड़ता होगा, इसीलिए इन्होंने करेक्ट ऑप्शन भोपाल दिया है। बिहार में उत्पादित कौन से फल को अक्टूबर 2018 में जीआई टैग मिला है? अब देखिए जीआई टैग के क्वेश्चंस आपको 101% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर लेके आऊँगा कि रिसेंट में पिछले 2 साल में कौन कौन से प्रोडक्ट को किस स्टेट के लिए जीआई टैग मिला है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर है शाही लीची। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचाने। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको गलत जो लिखा हुआ है इसमें 3 एक जैसे मिल रहे हैं और एक जो गलत है वो पहचानना है। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए 14, 19, 29, 49, 89 ये पूरी सीरीज बन रही है इसमें। ये आप देख सकते हैं 5, 10, 20, 40 ऐसा गैप है इसमें। 169 इसका सही आंसर है। यदि रोम को मोर के रूप में लिखा जाता है तो डेयर को किस रूप में? रेड के रूप में। रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। एक्स, वाई और जेड एक काम के एक भाग को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे समान कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये करेंगे 3 से ही 1/13 दिन में। निम्नलिखित दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है?
तो ये आपको सबसे ऊपर जो दे रखा है ये पढ़ना है, नीचे 3 ये आप देख लीजिए, एक ऑप्शन इस स्लाइड में है, तो इनका सही आंसर है थर्ड वाला, है ना। फाइंड द एवरेज, औसत ज्ञात करें, ये दूसरी क्लास का क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे। 72 लोगों के एक समूह में उनमें से 46 को चाय पसंद है, 63 को कॉफी पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति 2 पेय में से कम 1 पसंद करता है। कितने लोग चाय और कॉफी को पसंद करते हैं? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब आ जाइए पेडागोजी पे। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान निम्न के माध्यम से हो सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, है ना, आपको पता ही होगा समावेशी शिक्षा जो कि बहुत इफेक्टिव वे है एजुकेशन का, है ना। सारे बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट भी इसी पर आजकल ध्यान दे रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सामान्यतः एक्सट्रोवर्ड बहुर्मुखी व्यक्ति होता है, तो बहुर्मुखी होता है मिलनसार, और जो इंट्रोवर्ड होता है वो किसी से बातचीत करना कम पसंद करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज इवेल्यूएशन। लाइफ स्किल्स एजुकेशन इज नीडेड टू, जीवन कौशल शिक्षा रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है। देखिए, सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, जीवन में चुनौतियों का सामना प्रभावी रूप से करने के लिए, हाँ ये कुछ हद तक सही लग रहा है। स्वयं की संस्कृति को अपनाने, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्यवसायिक दक्षता, तो सही उत्तर होगा इसका दूसरा नंबर का। देखिए, इन क्वेश्चंस को आप इसमें कुछ पुराने सभी पेपर के अगर आप क्वेश्चन पेडागोजी के सोल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग मतलब लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग का प्रयोग करके आपको समस्या को ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो आप सोल्व कर पाएंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है तो एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज टिपिकली मैनिफेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि अधिगम विकलांगता वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आमतौर पर प्रकट होती है? तो वो दाएं बाएं बहुत देखता है ना, यानी कि लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। एक प्रतिभाशाली बच्चा निम्न में से किन विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता? कन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड, हाई इंटेलिजेंस उसके अंदर होता है, हाई अचीवमेंट भी होता है, क्रिटिकली वो सोच लेता है, लेकिन अनुरूपवादी रवैया वो नहीं अपनाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT was first used by Carl Jung in 1909। ब्रेनस्टॉर्मिंग शिक्षण रणनीति को ऑसबोर्न के द्वारा पेश किया गया था। कोल्ब के अनुसार आपने जो कुछ सीखा है उसे निम्नलिखित में से किस चरण में आजमाया जाता है? तो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में उसको अपनाया जाता है। अल्फ्रेड एडलर ने निम्न की अवधारणा को पेश किया, तो इन्होंने इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि जनरल से स्पेसिफिक कौन सी होती है, तो वो होती है डिडक्टिव, निगमनात्मक, जबकि जो इंडक्टिव होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? तो स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त, ओपन, खुला स्रोत LMS है? तो जिसका सही आंसर होगा मूडल। द फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन वाज जॉन F. हर्बर्ट। तो ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है पेपर फर्स्ट, है ना। अगर आप लगभग डेली 1 घंटा भी कंसिस्टेंटली पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप इजीली इसमें 40+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब आने वाले आगे की वीडियो में हम पेपर फर्स्ट की रणनीति बनाएंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके कुछ टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा यहाँ पर, तो आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।